और ये बराबर है प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग चलें प्रश्न से, ये x और ये 55 माइनस एक्स ये बराबर है 750 का। अब आप सॉल्व कर लीजिए। 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750, ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 जीरो। यही हमारा द्विघात समीकरण बनता है। ठीक है, तो बस इसी तरह के प्रश्नों को सोल्व करना था इसमें। और हम देखना चाहेंगे अब कुछ जो सवाल है हमारे पास उसको भी देखेंगे। तो ये उदाहरण का एक नंबर था ऊपर में और 2 नंबर है नीचे में, कि किसी भी दिए गए वर्ड प्रॉब्लम में से कैसे उसको हम इसे गणितीय रूप में लिखेंगे, कैसे द्विघात समीकरण फॉर्मेट में उसको लाएंगे। तो कुछ नहीं है, मान लेना पड़ता है, उसके बाद उसके प्रश्न के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे पास इक्वेशन आता है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये एक्चुअली इसी के फॉर्मेट का होता है और ये द्विघात समीकरण के रूप का होता है। अब हमारे पास जो अगला सवाल होगा उसमें ये स्पष्ट बता रहा है कि आपको बताना है, कुछ प्रश्न आपके पास नहीं, कुछ इक्वेशन का उल्टा सीधा फॉर्मेट होगा जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि वाकई ये द्विघात समीकरण का रूप है क्या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि बाकी द्विघात समीकरण को फॉलो करता है, उसको संतुष्ट करता है, और अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, ये समझते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 2 में 4 सवाल दिए गए, चारों को देखेंगे। और ये चारों को आपने देख लिया, ये जो आपने देखा एक्सरसाइज में इसी तरह का आपको बनाना है, कुछ सवाल दिए हुए हैं। लेकिन अब आगे जो देखेंगे उसमें ये हमें पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, और अगर है तो कैसे, ये समझना है। और इसी के अलावा प्रश्नावली 4.1 का पहला जो सवाल दिया गया है वो बस इसी तरह का है। तो बच्चों ध्यान से समझना है कि अगला कड़ी में हम करने वाले क्या है। देखिए क्या होता है। चलिए अब जब उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या दिया कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमने 4 तरह के यहाँ पे प्रश्न लिखे हैं, चारों अपने अपने अलग अंदाज में है। अब आपको बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, और अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं है, बस यही जांच करना है। तो एक्चुअली इसको हम लोग देखते हैं, दिया हुआ ये है, क्या करेंगे हम इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के पैटर्न पे। तो क्या आएगा भैया, ये आएगा हमारे पास, इतना आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आया प्लस 1 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 0। सब उठा के इधर ले आइए, प्लस रहे तो माइनस कर दीजिए, माइनस रहे तो प्लस कर दीजिए। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर 4x में 2x कितना 6x, ऐड होगा 4 और 1 5, 5 और 3 8। देखिए अब ये समझिए क्या है द्विघात समीकरण, आपको दिख रहा है इस फॉर्मेट का। अगर ऐसा दिख रहा है, हाँ वाकई दिख रहा है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। क्या भैया, द्विघात समीकरण के रूप का है, नो डाउट। बस इतना ही करना है, सॉल्व करना है। अब जाए इसको देख लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स प्लस 8, x इंटू ये क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अरे भैया ये और ये तो कट गया, बचा हमारे पास x प्लस 8 प्लस इतना x प्लस 12 0। ये तो है ही नहीं, ये आप इसकी तुलना इसके साथ कर पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी